एक्यूट डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो बस कुछ ही दिन तक हमें प्रभावित करती हैं। इसमें मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसको थकान भी नहीं होती, उसका वजन कम नहीं होता और वो आम जिंदगी जी सकता है। क्रॉनिक डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक या जिंदगी भर शरीर में रहती हैं। इसमें मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता और उसको हमेशा थकान महसूस होती रहती है। उसका वजन भी कम हो जाता है और वो आम जिंदगी नहीं जी पाता। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो किसी कीटाणु या जानवर की वजह से होती हैं और उस कीटाणु के स्वस्थ इंसान को संक्रमित करने से फैलती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी एक दूसरे से लगने वाली बीमारियां 4 तरह से फैलती हैं। एयरबोर्न डिजीजेस के कीटाणु हवा के जरिए एक संक्रमित इंसान से दूसरे स्वस्थ इंसान में जाते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं सर्दी, बुखार, जुखाम, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। इन बीमारियों के मरीज जब खांसते या छींकते हैं तो इन बीमारियों के सूक्ष्म जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। वाटरबोर्न डिजीजेस के कीटाणु पानी के जरिए एक संक्रमित इंसान से दूसरे स्वस्थ इंसान में जाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है कॉलेरा। स्वस्थ लोग जब गंदा पानी पीते हैं तो इस बीमारी के सूक्ष्म जीवाणु उन लोगों में बीमारी फैलाते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीजेस के कीटाणु जानवरों और कीड़ों के जरिए एक संक्रमित इंसान या जानवर से दूसरे स्वस्थ इंसान में फैलते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं मलेरिया और रेबीज। इन बीमारियों के मरीज जानवर जब हमें काटते हैं तो इन बीमारियों के सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में फैल जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के कीटाणु सेक्स करने से एक संक्रमित इंसान से दूसरे स्वस्थ इंसान में जाते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं सिफिलिस और एड्स। इन बीमारियों के मरीज जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो इन बीमारियों के सूक्ष्म जीवाणु उस इंसान के शरीर में फैल जाते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू इन्फेस्टेशंस वो अंग या जगह होती हैं जहां पहुंच के कीटाणु बुरा असर दिखाते हैं। बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण उस अंग पर निर्भर करते हैं जिसमें कीटाणु बढ़ते हैं। अगर वो नाक के जरिए घुस के लंग्स यानी फेफड़ों में बढ़े तो खांसी, छींक आएगी और सांस फूलेगी। उदाहरण स्वरूप ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया ऐसा ही करते हैं। अगर वो मुंह के जरिए इंटेस्टाइन यानी आंतों में चले जाएं तो टाइफाइड के बैक्टीरिया की तरह गट इन्फेक्शन करेंगे। एड्स के वायरस सेक्स के अलावा संक्रमित खून की सुइयों से भी फैलता है। HIV पूरे शरीर के लिम्फ नोड्स में बढ़ के इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। मलेरिया के प्रोटोजुआ मच्छर के काटने से खून में घुसते हैं और लीवर से होते हुए RBC में घुस जाते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस यानी ब्रेन फीवर भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। शरीर में घुसने के बाद यह दिमाग में बढ़ने लग जाता है और इसके लक्षण हैं सिर में दर्द, उल्टी, चक्कर आना और बेहोशी।